9 दिसंबर को 2024 बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है कि एक इंसान ने अपनी जान ले ली थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है और उस बॉडी की छाती पर A4 साइज की शीट होती है जिस पे लिखा होता है जस्टिस इज ड्यू। आखिर ये इंसान कौन था और वो जाने के सुसाइड करने के बाद वो इंसान 90 मिनट की एक वीडियो छोड़ गया था और 24 पेजेस की एक लेटर थी। ये इंसान कौन था, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं हूँ शिवांगी चौधरी जो आपको आज बताने वाली हूँ इस केस के बारे में। ये केस रिवॉल्व अराउंड करता है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो थे वो अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे और वो बिहार के रहने वाले थे। तो उनके घर में मदर थी जिनका नाम अंजू मोदी है और पापा का नाम पवन मोदी और उनका एक छोटा भाई था। वो एक अच्छी कंपनी में, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर वर्क कर रहे थे और वो स्पेशलाइज थे एआई के अंदर। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो उनकी फैमिली बहुत खुशहाल अच्छे जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा चलो अब शादी करते हैं, उनको एक जीवन साथी की तलाश थी। तो उन्होंने अपनी शादी की प्रोफाइल बनाई शादी.com पे। तो वहाँ पे उनको 2018 में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया जो थी वो जौनपुर की रहने वाली थी जो कि यूपी में है। अतुल सुभाष को अपनी वाइफ बहुत अच्छी लगती थी, समझदार लगती थी, क्योंकि जब वो फ़ोन पे इंटरेक्शन कर रहे थे तो वो बहुत कम बोलती थी। तो उनकी वीडियो में भी उन्होंने बोल रखा है कि इट्स अ मार्क ऑफ विजडम, आप देख सकते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो उन्होंने जनवरी 2019 में सोचा चलो हम शादी करने का फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला बनाया कि चलो हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन अच्छी थी, दोनों फैमिलीज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अप्रैल 2019 में उनकी शादी हो जाती है। तो लड़के वालों को शादी इसलिए करनी पड़ती है, लड़की वाले कहते हैं कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लड़की कहती है कि उसके पापा की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो शादी कर लेते, इसलिए वो शादी कर लेते हैं। अतुल ने प्लान किया हनीमून पे जाने का मॉरिशस। दोनों जब मॉरिशस गए तो उसको अपनी वाइफ निकिता बहुत बदली बदली सी नज़र आ रही थी, बहुत डिफरेंट। पहले तो निकिता बहुत कम बात करती थी, अब जब बात कर रही थी तो बहुत बुरी तरह बात करती थी। उसके साथ कहीं घूमने नहीं जाती थी। जब अतुल ने पूछा कि वो घूमने क्यों नहीं जाती है, ना उससे बात करती है, तो अतुल शॉक्ड हो गया था। ये रीज़न सुन के उसका दिल टूट गया था। निकिता ने जब ये बोला कि उसने तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, उसने ये सिर्फ शादी की अपने फैमिली के कारण, क्योंकि वो बहुत उसको सुटेबल लग रहे थे शादी के लिए लड़का। तो इसी बात को लेके दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं। बट अतुल सुभाष ने हार नहीं मानी। उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाई टू शो हिज लव टुवर्ड्स हर। जब वो बेंगलोर आया हनीमून से वापस, तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले कि उसको फील कंफर्टेबल कराने के लिए। रोज 13 किलोमीटर से दूर उसको वाइफ को पिक एंड ड्रॉप करता था ऑफिस के लिए। आप बेंगलोर का ट्रैफिक तो जानते हैं। ये नहीं बल्कि और भी एफर्ट्स करता था, घर के काम हो गए और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था। तो धीरे धीरे टाइम बीता, जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को लाइक करना शुरू करा, इंट्रैक्शन बड़ी, क्लोजनेस हुई। तो इसके बीच निकिता गॉट प्रेग्नेंट। जब ये सब चल रहा था तो निकिता की जॉब चली गई थी ड्यू टू डिसिप्लिन रीजंस। अब वो घर पर रहने लगी थी। निकिता सिंघानिया जो अतुल सुभाष की वाइफ थी, वो सारा दिन घर पे रहती होती, तो वो अपनी मदर से बात करती रहती थी या कोरियन ड्रामास देखती रहती थी। तो वो अपनी हस्बैंड की बिल्कुल केयर नहीं करती थी, बल्कि अतुल ही था जो अपनी सारे घर को भी संभालता था, केयर भी करता था। उसने एक मेड भी रखी थी फूड कुक करने के लिए। इसी बीच निकिता सिंघानिया जो प्रेग्नेंट होती है तो वो दिसंबर में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो जो अतुल सुभाष होता है वो अपनी मदर को बुलाता है बिहार से बेंगलोर केयर के लिए। तो ये सब कुछ हो रहा होता है। तो 2021 के अंदर उनके बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है व्योम। तो सिचुएशन अच्छी क्या होती है, सिचुएशन और भी वर्स्ट होनी शुरू हो जाती है। निकिता सिंघानिया का बिहेवियर और भी खराब हो जाता है कि एज शी गॉट वीक, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने हस्बैंड के प्रति, बच्चे के प्रति। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। इसी बीच अब कंट्री में लगता है पहला लॉकडाउन 2021 के अंदर। तब कोई मेट्स नहीं थी, कोई शॉप्स ओपन नहीं थी, पर अतुल ने
फिर भी हार नहीं मानी, किसी न किसी तरह जुगाड़ कर कर एक हाउस हेल्पर रखी घर के अंदर। उसकी वाइफ सारा दिन घर में कोई काम नहीं करती थी, तो थोड़ा बहुत जो भी घर का काम होता था या तो वो अतुल करता था, बच्चे को संभालना, जॉब करना, सारी चीज़ें अतुल करता था। तो अतुल ने जब ये सोचा कि देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कंडीशन, तो अतुल ने सोचा कि क्या पता उसकी वाइफ की अगर जॉब लग जाए तो ये सारी सिचुएशन और भी बेटर हो सकती है, शी विल फील कंफर्टेबल। तो अतुल ने अपनी वाइफ को प्रोग्रामिंग सिखाई, इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करा और काफ़ी चीज़ें करी और उनकी जॉब भी लग पाई अपनी वाइफ की। और भी इसके बाद जब उनकी जॉब लग गई तो कंडीशन और भी वर्स्ट हो गई। अब उसकी वाइफ पैसों की डिमांड करती है अतुल से। पहले वो 3 लाख मांगती है, फिर वो 9 लाख मांगती है, फिर वो 4 लाख मांगती है। अतुल पैसे दे भी देता है अपनी वाइफ को और उसकी फैमिली को। अब कंट्री में लगता है दूसरा लॉकडाउन। जब दूसरा लॉकडाउन लगता है तो उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तब जो उसकी वाइफ होती है निकिता सिंघानिया अपनी मदर को बुलाती है, निशा सिंघानिया को, अपने घर पर। निकिता ने अब और पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी थी अतुल से। तो अब वो 50 लाख रुपया मांग रही थी क्योंकि उसकी फैमिली को एक घर लेना था एक अच्छे एरिया के अंदर जौनपुर में, जो कि यूपी में है। अब अतुल ने इस चीज़ को साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा था मैं और पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो 16 लाख रुपए दे चुका था। इसी कारण दोनों के बीच रोड लड़ाई होने लगी थी। 17 मई 2021 को निकिता सिंघानिया अपना सारा सामान लेके अपने बच्चे के साथ वहाँ से अतुल को छोड़कर चली जाती है दिल्ली। वो दिल्ली में असेंचर कंपनी के अंदर अच्छी जॉब कर रही होती है। तो अब 2024 तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अतुल सुभाष के ऊपर 9 केसेस लग गए होते हैं, 9 केसेस चल रहे होते हैं। पहला केस डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स एंड डाइवोर्स का, और उसकी फैमिली पर भी काफ़ी केस होते हैं इस टाइम पे। तो इसके बीच 3 सालों में अतुल सुभाष को 120 बार बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता है हाजिरी देने के लिए, कोर्ट हियरिंग्स के लिए। तो इस चीज़ से अतुल सुभाष जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी फैमिली हराश हो रही होती है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं चलो अब सेटलमेंट की जाए अपनी वाइफ के साथ। तो अपनी वाइफ से वो बातचीत करते हैं, सेटल करने के लिए बोलते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो डिमांड करती है 1 करोड़ की, और वो डिमांड को भी रेस कर देती है 3 करोड़ के लिए। तो अतुल सुभाष के पास इतना पैसा ही नहीं होता है, ही डोंट हैव एनफ मनी, तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। अतुल सुभाष के पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो केस को सेटल डाउन कर सके जो उसने वाइफ ने मांगे थे। तो वो क्या करता है, उसको कुछ समय बाद अतुल को एक कोर्ट क्लर्क मिलता है जिसका नाम होता है माधव। तो वो डेट्स अरेंज करते होते हैं कोर्ट हियरिंग की। तो वो किसी किसी तरह पैसे अरेंज करके उसको देता है और कहता है कि मेरे एक टाइम पे एक साथ डेट्स मत आए, जैसे कि 15 दिन बाद, जैसे कुछ डेट्स डिफरेंट उस पे आए। तो इसी बीच में उनको कोर्ट की जज भी मिलती है, रीटा कौशिक, वो भी करप्ट निकलती है। वो इस केस को सेटल करने के 5 लाख रुपया मांगती हैं। तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो वो कहती हैं अतुल को, तो क्या हो गया, वो बीवी है तुम्हारी, डाल दिया तो फॉल्स केस। तो अतुल जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एज अ जज वो बोल रही हैं, और बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होता है वो। तो अतुल कहता है हर साल इसी फॉल्स केसेस की वजह से कितने ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जब अतुल ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन होता है। तो तब उसकी वाइफ बोलती हैं, जब वो खड़ी होती है, तो तुम भी अपनी जान क्यों नहीं लेते, और जज हंसती है उस टाइम पे। अतुल का उस समय बहुत ज़्यादा अतुल शॉक। जैसे निकिता सिंघानिया कोर्ट के बाहर जाती हैं तो एक कॉन्वर्सेशन होती है अतुल सुभाष की और वहाँ की जज के साथ। तो वो जज कहती है यहाँ तो ऐसे ही फॉल्स केसेस होते हैं, तो आपको अगर कोर्ट में केस सेटल डाउन करना तो आपको मेरे को 5 लाख रुपए देने होंगे। तो नेक्स्ट हियरिंग में भी कुछ आपको मैं बताना चाहूँगी जो कॉन्वर्सेशन होती है
निशा सिंघानिया की जो मदर होती हैं निकिता सिंघानिया की, वो कहती हैं अतुल को, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम। ये निशा सिंघानिया बोलती हैं अतुल को। तो अतुल रिप्लाई में कहते हैं, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। तो निशा सिंघानिया तब बोलती है, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने के बाद सब वाइफ का होता है। तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी पत्नी का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरे पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। हाउ इनसेंसिटिव, आप ये देख सकते हैं कैसे बोला जाता है। और इसी टाइम पे अतुल सुभाष पूरी तरह टूट गया था, पूरी तरह उनका दिल पूरी तरह टूट गया था ये सुनने के। अतुल सुभाष को लग रहा था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, जिसके कारण उसको भी हरासमेंट हो रही है, उसकी फैमिली को भी हो रही है। देन ही डिड सुसाइड। 8 दिसंबर 2024 को मरने से पहले अतुल ने 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, 24 पेजेस की लेटर लिखी, एविडेंस अटैच किए और उन सभी लोगों के नाम लिखे जो इसको इस कदम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार थे। उसकी वाइफ, उसकी मदर इन लॉ, उसका ब्रदर इन लॉ और उसका एक अंकल जो जिम्मेदार थे, उन्होंने इसका नाम लिया। और उन्होंने वीडियो जो थी और जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो 24 पेजेस की लेटर लिखी थी, वो सब ईमेल करी अपने भाई को और एक एनजीओ के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मेल करी, जो उसके बाद बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और उनकी फैमिली आज भी जस्टिस जो है वो डिमांड कर रही है। और 15 अगस्त को उनकी जो वाइफ थी और उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनको अरेस्ट किया गया। रिसेंटली हमारी कंट्री में केसेस ऐसे ही 99% आ रहे हैं, जिसमें लड़कियां केस कर जाती हैं लड़कों पर, लड़कों की आवाज़ दब जाती है और उनके अगेंस्ट ही फैसला आता है। और एक गलत बंदे के कारण पूरी उन सही लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है। तो आप ये सोच सकते हैं, एक गलत फैसला किसी की लाइफ भी खराब कर सकता है। कुछ लोग हमारे लॉ का गलत फायदा उठा रहे हैं और किसी की लाइफ खराब हो रही है।